नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज़ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन पे जाके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इन दिनों देश में एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, देश के लोगों के बीच एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसमें पूरे के पूरे वामपंथी लोग भी शामिल है, जिसमें वामपंथी बुद्धिजीवी, वामपंथी पत्रकार और वामपंथी विचारधारा से पोषित होने वाले राजनेता शामिल है। इसको समझने के लिए हाल फिलहाल में जो देश में कुछ घटनाएं घटी, इसको आप समझिए। मोहम्मद जुबैर और तिस्ता सीतलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसको एक तरफ रखिए। इसके अलावा जिस प्रकार से राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या की गई मर्ममता से मुस्लिम आतंकियों के द्वारा, या फिर राजस्थान से 700 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की जिस प्रकार से मर्ममता से हत्या की गई, इन खबरों को आप एक साथ रखिए और तब देखिए इन वामपंथी लॉबी जो है, ये चाहे ये वामपंथी पत्रकार जो है, ये जितने तत्परता से, जितने आक्रामकता से इन्होंने तिस्ता सीतलवार और मोहम्मद जुबैर के मामले को उठाया, इस विषय पे अपने प्लेटफॉर्म पे इन विषयों को जगह दिया, तिस्ता सीतलवार और मोहम्मद जुबैर का जो विषय था इन विषयों को जगह दिया, इस पे जितना शो किया उतने आक्रामकता के साथ इन लोगों ने कन्हैया लाल या फिर उमेश कोल्हे की हत्या को अपने प्लेटफॉर्म पे स्थान नहीं दिया। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या चाहे फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म हो या चाहे फिर प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इन लोगों ने मोहम्मद जुबैर और तिस्ता सीतलवार के मुद्दे को तो बड़ी बढ़ चढ़ के उठाया, लेकिन कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या इनके लिए उतने मायने नहीं रखते थे। अगर किसी ने, कई लोगों तो मैं जानता हूं पर्सनली, कई ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने कार्यक्रम किया ही नहीं और कुछ लोगों ने अगर इस विषय को उठाया, इस पे एक शो किया भी तो बहुत सेलेक्टिव वे में शो किया। ये इस प्रकार से शो किया कि हाँ, घटना जो हुई है, कन्हैया लाल या उमेश कोल्हे की हत्या हुई है, इसका निंदा तो किया, लेकिन निंदा करने के साथ साथ ही एक नैरेटिव सेट कर दिया। कहीं ना कहीं इसके लिए दोष सरकार पे मर दिया या कहीं ना कहीं मोदी पे मर दिया या कहीं ना कहीं इसके लिए एक हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। इस प्रकार से ये लोग देश में, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोगों के बीच एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वामपंथी लॉबी है ना, को समझिए, ये वामपंथी लॉबी अपने हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। अगर मान के चलिए एक गिलास है और उसमें आधा पानी से भरा हुआ है और आधा खाली है, तो ये अगर इनके विचारधारा को ये सूट करेगा कि गिलास आधा खाली क्यों है, तो ये इस पे प्रश्न करेंगे कि आखिर गिलास आधा खाली क्यों है। और अगर इसके विचारधारा को ये सूट करेगा कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ क्यों है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे कि अरे गिलास आधा पानी से भरा हुआ क्यों है। ये वामपंथी लोग भी इस प्रकार से काम करते हैं। और इन दिनों जो ये, चूंकि वामपंथ को इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, इन लोगों का इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, चाहे आप शुरू से देखिए, आज़ादी के बाद से ये देश ने कभी इनको पूर्ण रूप से स्वीकारा नहीं। वामपंथी विचारधारा को भारतवर्ष ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका परिणाम है कि अब इन लोगों ने समझ लिया कि मुझे वामपंथी, मेरे विचारधारा को इस देश कभी नहीं स्वीकारेगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि इन दिनों ये प्रो मुस्लिम और एंटी मोदी खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। जब ये प्रो मुस्लिम यानी मुस्लिम तुष्टिकरण के जरिए मुस्लिम के हितैषी दिखाकर ये देश के माहौल में एक नैरेटिव सेट करने का, अपने विचार को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रो मुस्लिम खुद को दिखाने के चक्कर में ये वामपंथी कुछ लोगों ने अब कांग्रेस में भी घुसपैठ कर दिया। जब आप इनके इतिहास को देखेंगे ना, तो वामपंथी और कांग्रेस के बीच में कभी अच्छा संबंध नहीं रहा। इन दोनों के बीच में बीजेपी के आने से पहले हमेशा संघर्ष होते रहा, लेकिन आजकल ये प्रो मुस्लिम और प्रो कांग्रेस खुद को दिखा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। आज अपनी बातों को रखने के लिए आज ये प्रो मुस्लिम और प्रो कांग्रेस दिखा रहे हैं और कांग्रेस के रथ पे सवार होके ये अपने एजेंडा को लोगों के सामने रखते हैं। ये अपने एजेंडा लोगों के साथ, हालांकि आप कांग्रेस को ना तो आप सेकुलर समझ सकते हैं और ना ही आप इसको दक्षिणपंथी समझिए कांग्रेस को, और ना ही वामपंथी समझिए। कांग्रेस दक्षिणपंथी और वामपंथी के बीच में जो कुछ है वो है कांग्रेस। इसको आप सेकुलर भी नहीं समझ सकते। लेकिन कांग्रेस के विचारधारा पे
ये थोड़ा सा अपने आप को प्रो कांग्रेस दिखा के अपने चीज़ों को साबित करना चाहते हो, और जब ये खुद को एंटी मोदी दिखाते हैं तो एंटी मोदी के जरिए ये अपना एंटी हिंदुत्व का या एंटी हिंदू का जो एजेंडा है ना उसको सेट करने का प्रयास करते हैं। इसको समझना चाहिए। वही वामपंथी है ना जो धर्म को हफीम कहते थे, लेकिन जब देखिए इस्लाम के बारे में चर्चा होता है, मुस्लिम धर्म के विषय में कुछ बात होती है तो आजकल ये सक्रिय हो जाते हैं और खुद को प्रो मुस्लिम दिखाने लगते हैं। इसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा कारण है, इसके पीछे भी इनकी एक मंशा है। चूँकि इनका धर्म से तो कोई वास्ता नहीं है, ये लोग धर्म को हफीम मानते हैं। वो कहानी आपने सुना होगा ना, गुब्बारा में इतना हवा भरो कि गुब्बारा खुद फूट जाए, गुब्बारा खुद फट जाए। अब जब गुब्बारा, इसी प्रकार से ये धर्म की लड़ाई को इतने ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, इतने बढ़ाना चाहते हैं कि जो सामान्य मानव है, सामान्य लोग हैं, उनके धर्म से खुद ब खुद विश्वास हट जाए और खुद ब खुद वो समझने लगे, उसमें एक विचारधारा पैदा हो जाए, नहीं ये धर्म के कारण लड़ाई होती है, धर्म के कारण संघर्ष होता है और वो धर्म से दूर हो जाए। ये वामपंथी लोबी का मुख्य कारण यही है। क्योंकि वामपंथी का तो धर्म से कोई मतलब है ही नहीं, धर्म से पे वो विश्वास ही नहीं करते, ये लोग धर्म को हफीम कहते हैं। तो ये मुस्लिम का भी हितैषी नहीं है और ना ही ये हिंदू का हितैषी है। चूंकि इनको देश स्वीकार नहीं कर रही है तो अब इनको एक सवारी चाहिए, एक रथ चाहिए अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी ये प्रो मुस्लिम खुद को दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं और इनमें से कुछ वामपंथी लोग तो अब कांग्रेस में भी घुसपैठ कर लिए हैं और कांग्रेस के जरिए भी अपनी विचारधारा को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन वामपंथियों को आपको समझना चाहिए। और ये वामपंथी लोग इतने चालाक है, इतने चतुरता से, इतने चालाकी से ये अपने एजेंडा को आपके मस्तिष्क में सेट कर देंगे, अपनी बातों को अपने अंदर सेट कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने गलत चीज़ों को, असत्य को ये इस प्रकार से कहेंगे कि आपको लगेगा यही सत्य है, असत्य को भी ये आपके मस्तिष्क में सत्य की तरह स्थापित कर देंगे। ये लोग बहुत चालाक है और ये खुद को हमेशा कहते रहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ यही सही है। ये हमेशा बताते रहेंगे, दूसरों को ये असत्य बताते रहेंगे, लेकिन ये खुद अपने असत्यता को सत्यता में साबित करने का प्रयास करेंगे और इसको सेट भी कर देंगे। इसीलिए इन चालाक लोगों के एजेंडे से अब देश को संभलने की आवश्यकता है। इन चालाक लोगों के, इन वामपंथी लोबियों के एजेंडे से देश को अब संभलने की आवश्यकता है और देश के लोगों को आवश्यकता है कि इन वामपंथी लोबी के जो विचार है इनको समझे और किस प्रकार से ये वामपंथी लोबी देश के लिए हानिकारक है इसको भी समझे। आप हाल फिलहाल में जो घटना घटती है इसके जरिए आप इन वामपंथी पत्रकारों को, वामपंथी बुद्धिजीवियों को या नेताओं को पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से ये बयान देते हैं, किन मुद्दों पे ये अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं। हाल में जो कुछ घटना हुई उसके जरिए भी आप इसको पहचान सकते हैं कि किसने तिस्तासी तलवार के जरिए और मोहम्मद जुबैर के जरिए जब इनका एजेंडा सेट हो रहा था तो किस प्रकार से इन लोगों ने तिस्तासी तलवार और मोहम्मद जुबैर को अधिक प्रमोट किया, उनके लिए ज़्यादा आक्रामक हुए, उनके बचाव में आए। लेकिन इन वास्तविकता तो ये है, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसको तिस्तासी तलवार, मोहम्मद जुबैर या उमेश कोल्हे से मतलब कुछ मतलब नहीं है। इसको देश में अपना एक एजेंडा सेट करना है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।